वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जैसा कि टैली की कंप्लीट सीरीज हम लोग कर रहे थे, तो आज कुछ एक और जर्नल एंट्रीज जो हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जर्नल एंट्रीज टिप्स पे आप लोगों को हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आए प्रैक्टिकल सेशन के टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले देखिए क्या एंट्री दी हुई। ये एंट्री आप लोगों ने साथ के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बतानी है कि ये एंट्रीज क्या बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले एंट्री दी हुई है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, और कैश कितना है, 50,000 रुपए, ठीक है। दो एस्पेक्ट्स आएंगे इस एंट्री में। सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, कैश आया। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोपराइटर ने कैश दिया बिजनेस को, तो बिजनेस में कैश आया। दूसरा एस्पेक्ट क्या बनेगा, प्रोपराइटर ने कैपिटल लगाई। प्रोपराइटर ने अपनी कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की। प्रोपराइटर ने कैपिटल बिजनेस को दी। कैश की बात करें, कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है। और कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। क्लियर। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हुआ, कैश आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट की बात करें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे प्रोपराइटर क्या है, प्रोपराइटर गिवर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट द गिवर। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए 50,000 के, सॉरी 5,000 के। किसको पे किए, इमरान को, ठीक है। किसको पे किए, इमरान को। इसको हम अलग से कलर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस इनकर हुए, पैसा पे किया गया। पेड टू इमरान है ना, तो पैसा पे किया गया। अब कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर। कैश क्या हुआ, कैश गया। कैश गया, कैश हमने पे किया ना एडवर्टाइजमेंट के बदले में। और ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट वाले ये एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश रियल अकाउंट है, मैंने आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। कैश गया तो क्रेडिट, कैश आया तो डेबिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश और बैंक में तो भैया सीधा सीधा याद रखो, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है। कैश यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे। टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिपॉजिटेड कैश। डिपॉजिटेड कैश, डिपॉजिट किया कैश। किस में डिपॉजिट किया, इनटू बैंक ऑफ इंडिया। इनटू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक में पैसा जमा कर दिया। बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो दो एस्पेक्ट क्या आएंगे, एक तो आ जाएगा कैश और दूसरा आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। कैश डिपॉजिट किया है तो कैश क्या हुआ, कैश गया। बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करवाया तो बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया। बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया। ध्यान रखिएगा, कैश और बैंक की जो आपस की ट्रांजैक्शन है उनको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। कैश और बैंक की जो आपस के लेन देन होते हैं, चाहे बैंक से पैसा निकलवाओ चाहे बैंक में पैसा डालो, जो कैश और बैंक की आपस की एंट्रीज है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री, समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अब कैश गया। कैश गया तो कैश क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट। बैंक में पैसा आया तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक ऑफ इंडिया डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। कितने से, 10,000 से। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। परचेज की गुड्स किससे, फ्रॉम सुनील। यहाँ पे कैश वर्ड यूज नहीं है, पेड वर्ड यूज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दो एस्पेक्ट्स मेरे पास कौन कौन से आए, फर्स्ट वन आया परचेज, सेकंड वन आया सुनील। परचेज क्या है, एक्सपेंस। सुनील क्या है, पर्सनल अकाउंट। एक्सपेंस किससे रिलेट करेंगे, नॉमिनल से। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। सुनील, सुनील क्या है, गिवर।
सुनील ने दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुनील रियल अकाउंट, ये सॉरी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। सुनील ने गुड्स दी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, टू सुनील अकाउंट। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेची किसमें, कैश में। अब यहां किसी का नाम नहीं है, सुनील, अनिल, किसी का नाम नहीं है, राम, मोहन, सोहन, किसी का नाम नहीं है, कैश वर्ड यूज है, तो यानी कैश में बेची, तो दो एस्पेक्ट ये हो गए। एक एस्पेक्ट क्या आया, गुड्स सेल की गई, दूसरा एस्पेक्ट क्या आया, कैश में सेल की गई। सेल की है कैश में, सबसे पहले कैश को पकड़ रही हूं मैं, सेल की है कैश में, कैश आया या गया, जल्दी बोलो, कैश आया या गया, कैश आया, कैश आया, आया तो मतलब कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश आया तो मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स की बात करें, सेल्स क्या है, इनकम, रिवेन्यू, ठीक है, सेल इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड रिवेन्यू। तो इस केस में क्या लगता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है आप लोगों को। आगे देखिए, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4500, रिसीव किया कमीशन, रिसीव किया कमीशन कितना, 4500 रुपीज। अब पैसे दिए हुए, पैसे के अंदर कमीशन आया, तो यहां दो एस्पेक्ट क्या बनेंगे, एक तो कमीशन, दूसरा कैश, एक कमीशन और दूसरा कैश। कैश आया या गया, कैश आया, कैश आया, आया मतलब डेबिट। मैंने देखो बार बार याद करने की जरूरत नहीं, कैश और बैंक का ध्यान रखो भैया। रियल अकाउंट है डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया, आया मतलब डेबिट। कमीशन, कमीशन इज रेवेन्यू, इनकम, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट से करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहां पे इनकम है, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, क्या बन गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है जर्नल एंट्रीज का, तो एक कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे आपको ये लेक्चर लगा, कितने अच्छे से आपको क्लियर हो गई है जर्नल एंट्रीज। और पीछे वाले मैंने वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से ये नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट समझाए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लेना। कल आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्रुप्स क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं और उनके बेसिस पे किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। क्लियर, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स टैली के अंदर के किस तरीके से उसमें हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, किस तरीके से लेजर क्रिएट करेंगे, लेकिन उनकी क्रिएशन से पहले पता होना चाहिए वो चीजें हैं क्या। थियोरेटिकली भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जर्नल एंट्रीज से लेजर बनते कैसे हैं, ताकि प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स के ऊपर हमें दिक्कत ना आए। तो गाइस अगर वीडियोस अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना वीडियो को। जितनी ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा वीडियो के ऊपर लाइक्स आएंगे, उतनी ही जल्दी मैं लाइव सेशंस लेने के लिए भी आऊंगी। जीएसटी के भी आप लोगों के लाइव सेशंस लूंगी, प्रोफेशनल आप लोगों को बना के ही दम लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।